कथा की शुरुआत है कि एक दिन महाराजा शुद्धोधन ने बालक सिद्धार्थ को जब बड़े हो गए, समझदार होने के साथ साथ उन्होंने सोचा कि क्यों न बालक को नगर भ्रमण करवा दिया जाए, तो राजकाज का कुछ काम काज देखें, जनता को देखें। तो ये सोचकर महाराजा शुद्धोधन ने अपने सामंतों को बुलाया और उनको यथाउचित आदेश दिया। उदाई नाम का एक सचिव था जिसको साथ में किया, और चंदवक नाम का सहीस घोड़े का रखवाला जो रथवान, और छंदक नाम का घोड़ा, ये दे करके महाराजा शुद्धोधन ने बालक सिद्धार्थ को नगर भ्रमण के लिए यथाउचित आदेश दे करके विदा किया। ये सब लोग बालक सिद्धार्थ को नगर भ्रमण करा रहे हैं। बालक सिद्धार्थ अपने हिसाब से नगर को देख रहे हैं, और जो देख रहे हैं उनका जो प्रभाव उनके ऊपर पड़ा वो सब अपने दिमाग में रखते गए, और भ्रमण के दौरान उनको राजभोग में डालने के लिए, उनका मन बदलने के लिए एक विशिष्ट जगह महाराजा शुद्धोधन ने तैयार करवाई थी, जिसका नाम था नंदन वन। उस नंदन वन में नई नई उम्र की 16-16, 18-18 साल की सभी नई नव यौवनाएं, बालाएं उनके भोगने के लिए आदेशरत थीं कि बालक सिद्धार्थ जैसे ही नंदन वन में आते हैं तो उनके प्यार में, उनके व्यवहार में कोई कमी ना रह जाए तुम लोगों की तरफ से, ऐसा उनको आदेश था। नगर घूम करके बालक सिद्धार्थ आते हैं तो देखिए, अरे पुनि बैन प्रकाशक चैन भयो, जनु रहे नहीं में रवि पाई गए। दूत छंदक संग सतंग चढ़े, बन नंदन कानन आई गए। तरुबेली कुरंगम केली विहंगम, बोल मनोरथ भाई गए। लखी विक्रम सिंधु दुहार करे, अनुचारी हरसाई गए। अरे सचिव उदाई आई, अंग चरण के संग पुनि, और सादर बाहु बढ़ाई, उमगी उतारे सियान से। उदाई जो मंत्री था उसने हाथ फैलाकर आगे बढ़ कर के राजकुमार को रथ से नीचे उतार लिया। और फिर देखिए, अरे राजनगर के उत्तर ओरा, उपवन एक बिसद चौकोरा। बहुविधि बेली बिटप तहाँ लागे, खग मृग केली करही रस रागे।
सब काल सुलभ सब भोगु, नंदन ताहि कहीं पुर लोगु, बहुजन हेतु न सोबर बागु, बिहरहि राज पुरुष लहि लागु। वो सबके लिए नहीं है, केवल राजपुरुष लोगों के लिए ही बना हुआ है। अरे शीतल मंद मरंद समीरे, सुंदर एक सरोवर तीरे, मंजुल बेली बितान बनावा, सो सब भांति कुमार पावा। राजकुमार उसी मंडप में फूलों के आसन पर बैठ गए। उदाई ने विधि पूर्वक उनका आतिथ्य स्वीकार किया। फिर उसने वहां पर एकत्र वेश्याओं को संकेत दिया। उन्होंने कुमार को चारों ओर से घेर लिया। अरे बैठी गए कुसुमासन पाई, कीन सविधि सत्कार उदाई, बार बधुन पुनि इंगित कीन्हा, तिन सब घेरी कुमार लीन्हा। पाई पुरुष रमणीय सब, घेर निताप आई, छेड़ छाड़ लागी करन, बार बधू ललचाई। सभी ने मिलके आके घेर लिया और सिद्धार्थ के साथ में छेड़छाड़ करने लगे। तरुण तंगड़ाई, नैन नचाई नैन गलाई। बोली बाम बसे मन माही, लेउनी रखी दृग आपनी छाई। बोली का आप तो मेरे दिल में आंखों में बसे हुए हैं, यकीन हो तो मेरी आंखों में अपनी परछाई देख लीजिए। कुचन उघारी परयस कहई, पीर घनी इन फोर न आहई। मिलती न वैद चिलक चिर बाढ़ई, निज मसोसी कसक को काढ़ई। एक कहाई कि मिछेरत बागई, कम्बु कपोती घेरती बागई। लाग लगाई लजावन चाहई, तासन रास रचावन चाहई। कोची कपोलन होठ चबाई, बोलिए मधुर मुस्काई। सुगति सेवन देखती दाखई, सो सुख लोक कवन फल चाखई।
कहाई अस पौरुष पाई, तुम्हें लजात लाज न आई। यही रुचि होई कहू कि न कानू, सरि तट देऊ पियास न प्राण। सरिता के तट पर आकर के पियासों से प्राण मत देना। जिसके साथ में इच्छा हो उसका आप मुंह से कहने में अगर शर्म लग रही है तो इशारा करके कान में कह दीजिए कि हमें फला के साथ में सोना है, मौज करना है। तो सो सुनी तिर छेरी मुख, फेरी हंसी सब बाल, और टूटी परी छहराई जनू, सत सत मोती माल। परिहासती नहीं कछु तोषु, भयउ न राजकुमार हिरोषु। तिनहि निहारी दया बड़ी आई, नहीं न आगम देखी दिखाई। बालक सिद्धार्थ ने उनकी सबकी तरफ देखा, सोचने लगे कि क्या इनकी जिंदगी है, इनको आगे के बारे में कुछ पता नहीं है। अरे बनी चराचर काल कलेऊ, पानिऊ बूढ़ी न बची है केऊ। जानी बनई कि मिलोग अजाना, भोग निरत सब जीव जाना। परम विचित्र जगत गति देखी, भयउ कुमार ही क्षोभ विषेखी। सनमुख काल गरुड़ लखी भूखा, काम कपोत सहनी उर सूखा। कोटि कला करी तारनी, तिनहि न पाई तारी। आनति नयन मलिन मुख, हारि गए मनमारी। सभी औरतों का दिमाग ठंडा हो गया। बालक सिद्धार्थ ने सबको समझाया। मंत्री था, कहने लगा लड़कियों से, अब तो तुम्हारी बड़ा तौहीन हुई। राजकुमारी ने तुम लोगों की तरफ देखा तक नहीं। मंत्री कहने लगा, अरे छेरी न केर परा नहीं जावई,
स्वाद नंचहु नाहर पावई, पाथर दूब जमावई कोई, चाखयाम बमूरहि बोई, गे तहि पेरी लहै बरु घीऊ, जगहि अनंगन बंजर हो। सो सुनि भय उदास उदाई, दीनि सिखावन तिन पहाई, तुम किनि आज भयउ विपरीता, ज्ञात कि नारी प्रभाव नमिता। उदाई मंत्री जो था वो उनको समझाने लगा कि आज कैसे आप इनसे सबसे अलग हो गए, क्या तुमने औरत के प्रभाव को नहीं जाना है? औरत तो ऐसी चीज है, इससे कोई दुनिया में बचा ही नहीं है। देखिए अब कवि क्या क्या बता रहा है। अरे काम विमोहित चामन चिन्हा, अब बेटी ही संग रमन विधि कीन्हा। यही मोहिनी न शंकर बौरे, मत्त महिष सम आतुर दौरे, विष्णु जलंधर संगिनी संगा, करि छल कीन्हि पतिव्रत भंगा। जाहि तरुण जंघावती, भये विशेष बिहाल, अता सुवास गहिलास तहाँ, ढोइनि ऋषि मंदाल। सब बेकार कर दिया, काका बता ही रह रहा। बस और हम कम मांगे। कौन ऋषि देखिए, कौन औरत के पास। सारे ऋषि सारे पहुंच गए, सारे जन्नत के द्वार पहुंच गए। काला चिलम चिलम रखी हुई। देखो मामा बता रहे पापा पास का चिलम थोड़े को नहीं, चिलम खाली धरी, चिलम खाली धरी रखा, कर कहाँ ये खाली रखी, तो नीचे रखी, कल रखी चिलम दो। खाली चिलम बता रहे, खाली चिलम भूतन के दरबार में मास के धरो। पल उल्टे करते तो भजने का हो जाएगा। अरे यार सभी हमारे रिकॉर्ड हो ही गया।